Once upon a time, Ranveer have a superstar tag. The winner is the best actor male. It is Sanjay Leela Bansali's Ranveer for Bajirao Mastani. Congratulations. बट एक जो होता है ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, वो रणवीर सिंह है. Then he do weird things on internet. फिर थोड़ी सी controversies Mumbai police has now launched an FIR against Bollywood actor Ranveer Singh for his nude photo shoot and the row around it. and फिर ऊपर से गरम मसाले की तरह थोड़ा सा घर में कलेश. In my mind, I was committed to him. How? रणवीर सिंह भवानी बॉर्न इन 6 जुलाई 1985, जिनका जन्म सिंधी फैमिली में बम्बई में होता है. और रणवीर को तुम लोग आउटसाइडर मत समझ लेना. रणवीर बहुत ही अच्छे खासे खानदान से आता है, लाइक इनके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा था और इनकी फिल्म लाइन में कनेक्शन थे. इस वजह से उन्हें मूवीज़ में अप्रोच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. और रणवीर शुरू से ही ना एक्टिंग लाइन में जाना चाहते थे. लाइक स्कूल्स में थिएटर्स में प्ले करना हो, कॉलेजेस में एक्टिंग करनी हो, तो इसमें सबसे आगे रहते थे. और रणवीर को शुरू में ही एक्टिंग का काम नहीं मिल गया था. डायरेक्टली एक्टिंग में घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग में सबसे पहले घुसते हैं. क्रिएटिव स्क्रिप्ट राइटिंग में घुसते हैं कि हाँ, इससे मैं थोड़ा बहुत आगे जा सकता हूँ. उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी वर्क करा इस इंडस्ट्री में. एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि इन सब के लिए मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था. एंड फिर उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया एंड डायरेक्टर्स को भेजना चालू कर दिया. एंड उसके बाद भी उन्हें छोटे मोटे रोल से रिकमेंड हुए थे मार्केट में. लेकिन 2010 में जाकर रणवीर की किस्मत बदली एंड आदित्य चोपड़ा ने नोटिस किया कि ये बंदे के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है एंड इस बंदे को मैं अपनी मेन लीड रोल में ज़रूर लूंगा अगली फिल्म. एंड YRF ने जो उनको सबसे पहली मूवी रिकमेंड करी थी ना, उसके अंदर उनको करण जौहर ने मना कर दिया था कि इस एक्टर को मत ले, तेरी मूवी नहीं चलेगी. कि बंदा जहाँ आ जाता है यार, लोगों की किस्मत पे पनौती बढ़ जाती है. एंड आगे भी डाउनफॉल में भी इसका ही हाथ है. I want to tell you a true story. I saw your audition. I said you can't take this girl. I know that. I was so hurt. I said I was so I hurt. said you cannot take this. Karan, Johar. And I saw you and I said you can't take this. एंड वो फिल्म थी बैंड बाजा बारात. अब बैंड बाजा बारात की बात लेके चलो ना, जब उसकी एक्टिंग करनी थी, बंदों को नहीं पता था कि भाई दिल्ली के लड़के कैसे रहते हैं, दिल्ली के लौंडे क्या करते हैं भाई खाली टाइम में. सो वो आ गए थे दिल्ली में, क्योंकि वो मुंबई में पले बड़े थे. एंड दिल्ली में आके उसने ली हमसे शिक्षा कि दिल्ली के लौंडे कैसे बतियाते हैं, दिल्ली का एक्सेंट क्या है. उस हिसाब से उसने वो सब चीज़ें सीखी एंड उससे उसका डेडिकेशन समझ में आता है कि उस रोल के लिए वो बंदा फिट क्यों था. तो उसके लिए उसने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी बैक एंड में, तब जाके वो दिल्ली वाला एक्सेंट बोल पा रहा था. और उससे हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट मार पाए. एंड दैट्स वाई वो मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया गई एंड कमर्शियली सक्सेस गई. एंड उससे एक और बात पता चलती है कि रणवीर के अंदर डेडिकेशन फॉर द एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा भाई अंदर से था. एंड इस वजह से उसने जो भी आगे से मूवीज़ करी उसमें अपना दिल और जान ठोक दी कि हाँ ब्रो, मुझे मूवीज़ करनी है एंड इतनी डेडिकेशन के साथ करनी है कि मेरे से ज़्यादा बेटर रोल और कोई बंदा कर ना पाए. एंड उसी साथ रणवीर ने बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी जीता एंड साथ ही साथ और भी मूवीज साइन कर ली यश राज फिल्म के साथ. लाइक सेकंड मूवी की बात लेकर चले, लेडीज वर्सेस रिक्की बहाल, जो एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी अनुष्का शर्मा के साथ अगेन. लेकिन उस बंदे का टैलेंट ना अच्छी तरीके से एक ही आदमी उभार पाया, जो मैं कहूँ बहुत सारे बंदों का टैलेंट उसने अच्छे से उभारा एंड स्क्रीन प्ले में एकदम अच्छे तरीके से दिखाया. आई एम टॉकिंग अबाउट संजय लीला बंसाली. इस बंदे ने बड़े बड़े एक्टर्स को बनाया. अब मुझे ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब बैंड बाजा बारात की शूटिंग चली एंड उसकी जब फिल्म प्रोड्यूस हुई, तब संजय लीला बंसाली को अपना दूसरा कैरेक्टर दिखा, गलियों की रास लीला रामलीला. एंड उस रोल को करने के लिए भी बंदे ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तब जाके वो रोल के लिए परफेक्ट सूट हो पाए. एंड मैं कहूँ संजय लीला बंसाली साहब का भी हाथ है इसके पीछे कि कैसे वो रोल को उभार के ला पाते, कैसे वो एक्टर के टैलेंट को पहचान पाते. एंड बंदा अंदर से एक्टिंग करने लगता है कि हाँ वही वो बंदा है, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है. एंड आई थिंक दैट्स वाज अ पीक टाइम ऑफ द रणवीर. लेकिन अभी भी रणवीर की 2-3 मूवीज हिट जाना बाकी थी, सो उसकी भी बात करते हैं. फिर उन्होंने 2014 में मूवी करी गुंडे. भाई इतनी बढ़िया से बढ़िया मूवी उस टाइम में बंदा कैसे दे पा रहा था. वी कांट इमेजिन इट कि हाँ ब्रो, अच्छे एक्टर्स भी आए हैं टाइम के साथ कि इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि हम लोग प्रभावित हो जाते हैं उनके स्क्रीन प्ले से. हम लोग कनेक्ट मार पाते हैं कि ये तो हमारे जैसा ही बंदा है एंड इतनी अच्छी एक्टिंग करके दे पा रहा है, वो भी हर मूवी में हमें सेटिस्फाई भी कर रहा है. एंड गुंडे वाज प्रूव दैट बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनर with a success revenue of the 100 crore rupees worldwide. And next we are talking about
जो सबसे बड़ी फिल्म बनी दैट वाज 2015 बाजीराव मस्तानी। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। एंड इस रोल के डेडिकेशन को उन्होंने बरकरार कैसे रखा पता तुम लोगों को? 21 दिन अपने आप को लॉक कर लिया, किसी से न मिलना, किसी से न जुलना, एंड उसी रोल में घुसे रहना, उसी रोल के लिए प्रैक्टिस करते रहना। दैट वाज इट। इस बात से पता चलता है कि इस बंदे के अंदर कितनी डेडिकेशन है फॉर हिज रोल। एंड फिर इनकी सक्सेस रंग लाई, लाइक 350 करोड़ रुपीस इन्होंने मार्केट में फिर से कमाए एंड दोबारा इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला फिल्म फेयर में। और उसी के दौरान ना दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच कुछ अफवाहें भी उड़ने लगी कि दोनों रिलेशनशिप में है, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ अगली मूवी में भी दोनों साथ में आने वाले हैं। दैट वाज उस टाइम की बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी कह लो, दैट वाज पद्मावत, जो रिलीज हुई थी 2018 में। बहुत खूबसूरत है आपका चित्तौड़। उस टाइम पे ऐसा था ना कि मैं मूवीज वगैरह नहीं देखता था, लेकिन इस बंदे को भी पता था कि ब्रो पद्मावत मूवी रिलीज होने वाली एंड कंट्रोवर्शियल चीजें कही गई है, कुछ पार्ट्स को क्लिप करा गया। सो समझ सकते हो उस टाइम पे इसकी कंट्रोवर्शियल चीजें हिंदुइज्म को लेकर कितनी ज्यादा मैं कहूँ सेंसिटिव थी। एंड उसके बाद उस पार्ट्स को कट करने के बाद हमारे सामने थोड़ी बहुत आधी अधूरी स्टोरी दिखाई गई पद्मावत के अंदर। एंड अगेन वी आर ओनली फोकसिंग ऑन रणवीर सिंह परफॉर्मेंस, भाई जो बहुत ज्यादा खतरनाक लगी। एंड इस फिल्म का बजट था 200 करोड़ रुपए एंड इसने वर्ल्ड वाइड कमाए 570 करोड़ रुपीस। सो यू कैन इमेजिन इट कि ब्रो 2018 में 570 करोड़ रुपए कमाना किसी मूवी के लिए कितना हार्ड था। एंड आज के समय में सिर्फ हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं कि ब्रो 570 करोड़ रुपीस कोई कमा रही है मूवी, सो डेफिनेटली वो साउथ की ही होगी। नेक्स्ट उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ काम करा सिम्बा मूवी में। सो रोहित शेट्टी फिल्म में तो भाई कुछ ना कुछ तोड़फोड़ तो होगी एंड कुछ ना कुछ एनर्जेटिक बात तो होगी। एंड हाँ, वो मूवी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बेहतर भी नहीं थी, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट मूवी की बात लेकर चलो जो 2019 में आई थी, गली बॉय, उन्होंने जो लोकल रैपर्स थे ना उनका दिल जीत लिया एकदम से। लोग कनेक्ट मार पाए कि हाँ ब्रो दैट्स टाइप ऑफ रैपर्स इज एग्जिस्ट बट वी कांट अप्रिशिएट हिम, और उनको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल पा रही है। और उस रोल के लिए डेडिकेशन ये देख लो कि बंदे ने उन्हीं रैपर्स के साथ जाके रैप बनाए, उनके कैरेक्टर्स में ढलने की कोशिश करी एंड उन्हीं के साथ 1-2 महीने रहा ताकि उनके आसपास के सराउंडिंग को वो एब्जॉर्ब कर सके एंड अपनी मूवीज में इंक्लूड कर सके, अपने एक्टिंग में इंक्लूड कर सके। बिकॉज हम लोगों ने बचपन से ही सुना है जैसे तुम्हारी सराउंडिंग्स होगी वैसे तुम बन जाओगे, एंड वही चीज का एक्सपीरियंस लेने के लिए बंदा पहुंच गया गलियों में। लेकिन बंदे का डाउनफॉल आया कैसे? हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि भाई बंदा बहुत ज्यादा कमर्शियली सक्सेस था, बहुत ज्यादा अच्छी मूवीज दी, बंदा अपनी एक्टिंग के रोल के लिए इतने ज्यादा डेडिकेशन के साथ इतने डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें परफॉर्म करता था जो बाकी एक्टर्स सोच भी नहीं सकते। सो बंदे का इतनी ज्यादा मूवीज चल के नहीं पा रही, उस लेवल का जो एक फेम था ना बंदे के पास, सुपरस्टार का टैग था ना, वो अब नहीं बंदे कहते हैं कि हाँ ब्रो ये नेक्स्ट सुपरस्टार हो सकता है। देखो उसका मेन कारण चालू हो जाता है जब उसने पद्मावत मूवी के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें अपने ऑफ स्क्रीन करने लगी, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े पहनना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स को कैरी करना, एंड दीपिका का लहंगा पहन के बाहर निकल जाना, एंड टीवी शोज में डिफरेंट टाइप ऑफ हरकतें करना, अवार्ड फंक्शन में जाके अजीब और एनर्जेटिक बातें करना जो लगता ही नहीं है कि भाई वो अपनी पर्सनैलिटी से बोल रहा है। एंड साथ ही साथ न्यूड फोटोशॉप जिसकी वजह से बंदे के ऊपर FIR हो गई, एंड जॉनी सिंस के साथ कोलैबोरेशन एंड रिलेशनशिप को लेके घर में कलेश। In my mind, I was committed to him. देखो ये सारे रीजंस की वजह से ना बंदे की रेपुटेशन, बंदे का डाउनफॉल ऑफ स्क्रीन जाने लगा। ऑन स्क्रीन तो हम लोग देख रहे थे कि मूवीज वगैरह अच्छा जा रही थी, लेकिन ऑन स्क्रीन जो परफॉर्मेंस थी वो भी घटिया होने लगी ड्यू टू दैट ऑफलाइन थिंग्स ही इज डूइंग। सबसे पहले वियर्ड फैशन की बात लेकर चलते हैं। जब बाजीराव मस्तानी की मूवी के बाद उन्होंने ट्राई आउट करना शुरू कर दिया, लाइक शुरू में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था बंदों को कि हाँ ब्रो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट अपने क्लॉथ्स को लेकर करने चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स जो ट्राई आउट कर रहा था बंदा वो समय के साथ वियर्ड बनते चले गए। लाइक सेम केस गोइंग टू द उर्फी जावेद, शुरू में बंदों को अच्छा लगा था बट बंदों को टाइम के साथ रियलाइज होने लगा कि ये सिर्फ अटेंशन सीकर है, ये सिर्फ इसलिए ही कर रहे हैं ताकि बंदों को अटेंशन मिले, एंड इस वजह से बंदों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा, मीम्स बनाए। नेक्स्ट बात लेकर चले ओवर एनर्जेटिक। बंदा हर जगह ना ओवर एनर्जेटिक लगने की कोशिश करता है। लाइक अगर मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, सो दैट्स कूल कि मैं हर समय ऐसे बनाता हूँ, बट अगर मैं बोलूँ कि यार तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सो ब्रो थोड़ा सा तुम्हें भी वियर्ड लगेगा कि इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ क्यों बोल रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं जरूरत है। लेकिन बंदा हर टाइम अपने पीक पे रहने की कोशिश करता था।
हम लोगों ने शुरू शुरू से देखा है कि बंदा थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है एंड सेलिब्रिटीज वगैरह थोड़ा बहुत ऐसे चुपचाप रहते हैं, लेकिन ये बंदा ओवर एनर्जेटिक लगने की कोशिश करता है एंड वो उस टाइप का कैरेक्टर है भी नहीं। लाइक हम लोग को पता लग जाता है कि बंदा किस प्रकार का है उसकी शक्ल के हिसाब से, उसके रुतबे के हिसाब से, लेकिन उस चीज़ को वो मेंटेन नहीं कर पाया। मे बी बंदे की पर्सनैलिटी अलग थी, मे बी हम लोग रिलेट नहीं मार पाए, या फिर कुछ तो गड़बड़े थी कि ऐसे टाइप ऑफ पीक परफॉर्मेंस हमें हर टाइम नहीं देखनी रहती। या तो सर्टेन कोई मूवमेंट हो या तो सर्टेन कोई मूवी हो। अपार्ट फ्रॉम दैट्स हम लोग सिर्फ इसको वियर्ड समझते हैं कि क्यों कर रहा है, अपने नॉर्मल पेस में आ जाना। और बात लेकर चलिए अवेलेबल फॉर एवरीवन। लाइक बात लेकर चलिए सेलिब्रिटीज का मेन पॉइंट क्या होता है कि वो सबके लिए अवेलेबल ना रहे एंड लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर रहे। उनके लिए थोड़ा बहुत रहे कि ब्रो ये बंदा क्या कर रहा होगा बैकएंड में, ये बंदा कहाँ होगा। एंड जब ये बंदा अचानक से दिखे कहीं स्पॉट पे तो हम लोग सरप्राइज हो जाए कि हाँ ये बंदा यहाँ घूमने जा रहा है, वहाँ घूमने जा रहा है। और ये बंदा हम लोग को वीक में 8 से 10 बार दिख जाता था कहीं ना कहीं, चाहे कहीं पर क्रिकेट चल रहा हो, चाहे कहीं पर टूर्नामेंट चल रहा हो, चाहे कहीं पर अवार्ड फंक्शन हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी के बर्थडे हो, हर कहीं जगह पे बंदा अवेलेबल होने लगा था। एंड इस वजह से बंदे से हम लोगों ने रिलेट करना कम कर दिया, क्योंकि दैट्स लाइक इन्फ्लुएंसर कि इन्फ्लुएंसर हर टाइम अवेलेबल रहते हैं एंड जब भी उनको कहीं जाना रहता है तो वो ये सब शॉप वगैरह करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट्स अगर तुम लोग सेलिब्रिटी हो, एक नोन पर्सनैलिटी हो, तो तुम्हें हर समय अवेलेबल नहीं होना है। एंड यही बात रणवीर की पीआर टीम ने रियलाइज नहीं करा। नेक्स्ट बात लेकर चले न्यूड फोटोशॉप। देखो हर समय हम लोग वेस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर तुम लोग वेस्ट की चीजों को, ऊट पटांग चीजों को यहाँ इंडिया में इम्प्लीमेंट करने लोगों को, सो दैट्स गोना बी नॉट वर्क। मीन्स ऑफ इट क्या कहना चाह रहा हूँ कि ब्रो वहाँ पर ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हैं एंड वहाँ सब चलती रहती हैं कि मेल एक्टर भी ऐसे नंगे घूम रहे हैं, गिटार वगैरह बजा रहे हैं, कॉन्सर्ट वगैरह में जा रहे हैं, अवार्ड फंक्शंस में भी ऐसे जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में तुम ये सब चीज़ें करोगे तो तुम्हें नंगा पुंगा ही कहा जाएगा एंड तुम्हारे ऊपर मीम्स ही बनाए जाएंगे। अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में किसी ने करा नहीं है इससे पहले। देखो फीमेल एक्ट्रेस ऐसा कर चुकी हैं बहुत बार एंड मैंने बताया भी तुम लोगों को बॉलीवुड की फीमेल एक्ट्रेस ने बहुत बार ऐसा करा है, लेकिन मेल एक्टर जिसने सबसे पहली बार करा है दैट वाज रणवीर सिंह। बट हाँ उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई। उसके बाद बंदे के ऊपर FIR भी कर दी गई किसी NGO द्वारा। Mumbai police has now lodged an FIR against Bollywood actor Ranveer Singh for his nude photo shoot and the row around it. एंड बंदे को बुलाएगा कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और उसके बाद पूछताछ के बाद बंदे के पास पैसा है, रुतबा है, तो छोड़ दिया गया। लेकिन नेक्स्ट बात की बात लेके चले कि जॉनी सिंस के साथ कोलैबोरेशन की डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। देखो जॉनी सिंस के साथ कोलैबोरेशन करना बुरी बात नहीं है। जिस टाइप के वो एड परफॉर्म कर रहा था, जिस टाइप के वो हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहा था, उस टाइप के एड के लिए वो बंदा सूटेबल था। बट इंडिया वालों की नज़रों में जॉनी भैया किस काम के लिए काम आते हैं एंड जॉनी भैया हमारे स्क्रीन पे किस लिए आते हैं वो हम लोगों को भी पता है। एंड साथ ही साथ बात लेकर चलूँ, जो एड्स का प्रमोशन करने के लिए बंदे को चूज और कास्टिंग करी गई थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तुम लोग मानो या ना मानो, तुम लोगों को भी पसंद आई थी। लेकिन बात आ जाती है कोलैबोरेशन करने की। अब उसमें गड़बड़ियाँ हो गई, मीम मटेरियल बहुत ज़्यादा मिला लोगों को एंड साथ ही साथ हम लोग उस एड के लिए रेडी नहीं थे। वी आर नॉट रेडी फॉर इट, वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर इट। सो या दैट्स वाई उसको भी हम लोगों ने बॉयकॉट करना चालू कर दिया। आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉन्ग था या राइट था, बट मज़ा आया उस एड को देख के कि ब्रो कुछ यूनिकनेस आई मार्केट में। मे भी इसके बाद के लिए मैं ट्रोल हो सकता हूँ। नेक्स्ट घर में कलेश थोड़ा गरम मसाले के साथ, आई मीन कॉफ़ी मसाले के साथ। करण भैया की बात कर रहा हूँ, तो नाम ले लेता हूँ उसका। मैं नाम लेने में भी वियर्ड लगता है इस बंदे को। करण जोहर ने बुलाया कॉफ़ी विद करण में दीपिका और रणवीर को एंड दोनों के बीच जो भी गुफ्तगू हुई हमारे सामने लाइव टेलीकास्ट में चली। हालांकि कुछ प्रीमियम यूज़र के लिए ही वो था, बट यूट्यूब पे तुम लोगों को वो क्लिप्स मिल जाएंगी कि आई वॉज कमिटेड टू हिम। सो हाँ, दोनों का कलेश हम लोगों को सामने दिखे एंड साथ ही साथ रणवीर हम लोग को बहुत ज़्यादा बेचारा बन के नजर आया कि इस बंदे ने क्या ही बुरा करा था कि इसको ऐसी बीवी मिली है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात लेकर चले ना कि रणवीर इज़ नॉट ओनली बेचारा, लेकिन उसने भी पास्ट में बहुत सारों को डेट किया एंड दीपिका ने भी बहुत सारे बंदों को डेट किया पास्ट में। सो हम लोगों ने एक इमेज बना दी कि ये बेचारा है, ये वैसे है, ये वैसे है, लेकिन वो बेचारा वाली इमेज थी नहीं उसकी बैकएंड में। और हम लोग ये सोचने लगते हैं, जिस बंदे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज होने लगती है, जिस बंदे को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्क्रीन्स पे देखते रहते हैं, एड्स में देखते रहते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह वो हम लोग को अवेलेबल दिखता है और साथ ही साथ वियर्ड चीज़ें करता है, सो हम लोग उस बंदे से रिलेट नहीं मार पाते। एंड टाइम टू टाइम अगर तुम लोग अपने ऑरा को चेंज नहीं करोगे, टाइम टू टाइम अपने पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करोगे, मैं मान रहा हूँ तुम लोग इररिलेवेंट हो जाओगे। बट तुम लोगों को सही डायरेक्शन में जाना होगा। अगर तुम लोग सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे, सो यू गोना लॉस्ट इट, your reputation, your fame, and Ranveer is also doing the same kind of thing.
एंड नाउ उसके पास एक इन्फ्लुएंसर का टैग है। हालांकि वो अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है एंड उसके इंस्टाग्राम फीड पे अब दिखता है कि वो ये सब वियर्ड चीज़ें कम कर रहा है एंड अवार्ड फंक्शन शोज में जाना भी बहुत हद तक कम कर दिया है। एंड उसकी PR की टीम लगी हुई है उसको दोबारा उसी रेपुटेशन में लाने के लिए। सिर्फ उसको 1 या फिर 2 मूवी चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए। एंड इन अ फ्यूचर डेफिनेटली ही विल रिकवर दैट इमेज और वो बेटर फिल्मों की तरफ भी नज़र डालेगा। ऐसी तो उम्मीदें हैं, बंदे के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट उसके PR की टीम ने थोड़ा बहुत गड़बड़े कर दी एंड कंट्रोवर्सीज ने भी माचिस की तिल्ली जला दी और पैटॉक तो पहले से था ही। बाकी व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट कि रणवीर का डाउनफॉल किस वजह से आया एंड किन बंदों ने उसे ट्रोल ज़्यादा किया है, किन बंदों की वजह से बंदा आगे नहीं बढ़ पाया, एक टाइम पे आके कहीं ना कहीं तो रुक ही गया। सो व्हाट्स यू थिंक कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।